तो यहाँ पे अब हम बजाज फाइनेंस के Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर आ चुके थे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो पैट था वो आपको 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि 4,875 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई दी है। और अगर हम इसके बात करेंगे जहाँ पे आपको ओवरऑल जो एस्टिमेट थे वो कितने रहने के रहे थे, अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिला था, पिछले ईयर में आपको यहाँ पे 4,000 था, तो अब आपको 4,875 करोड़ रुपए निकल कर आता है। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट थे वो 4,969 करोड़ थे। तो यहाँ पे आपको जो कंपनियां एस्टीमेट आपको यहाँ पे मिस करती हुई दिखाई दी है, यानी कि जो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस वगैरह मानकर चल रहे थे उनसे आपको यहाँ पे काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला है। लगभग 100 करोड़ के आसपास आपको कम प्रॉफिट जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई दी है। और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 10,785 करोड़ यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करती हुई दिखाई दी है। और अगर हम आगे बात करेंगे तो पिछले ईयर में आपको 8,838 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दिया बजाज फाइनेंस का। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके डिटेल एनालिसिस पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको जो बजाज फाइनेंस अपने रिजल्ट से पहले आपको लगभग 1% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। अगर हम 1 ईयर के यहाँ पे देखेंगे तो आपको बजाज फाइनेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिला, तो बजाज फाइनेंस के अंदर आपको लगभग आपको यहाँ पे 57% की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है 1 ईयर ड्यूरिंग पीरियड के अंदर। 645 का लो और 1102 का आपको यहाँ पे कंपनी हाई लगाती हुई दिखाई दी है। अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके यहाँ पे पीई रेशो की, तो पीई रेशो आपको यहाँ पे 36.89 लगभग आपको 37 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको लगभग 31 एनालिसिस है उन्होंने अपना व्यू दिया है। देखते हैं कौन कैसा कैसा व्यू आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 31 अक्टूबर को आया था यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी द्वारा, जिसमें इन्होंने 1160 के टारगेट के लिए यहाँ पे बोला था। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पे 1,090 के टारगेट के लिए आया था, जो कि टारगेट आपको यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम आगे 13 अक्टूबर को बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिला है 1260 का एलकेपी सिक्योरिटी द्वारा आपको यहाँ पे टारगेट निकल कर आया था। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जेएम फाइनेंशियल द्वारा 10 सितंबर को यहाँ पे 1,060 के टारगेट देखने के लिए आया था। ओवरऑल अगर हम एवरेज टारगेट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि 1,045 के, जो कि आपको टारगेट मेट होते हुए दिखाई दिए, यानी कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें न्यूट्रल यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं ना, एक कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं कुछ नेगेटिव दे रहे हैं। रिजल्ट भी आपको इसी तरह का आता हुआ अभी तक जो आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है, यहाँ पे इसका इशारा यहाँ पे ये है कि बजाज फाइनेंस के ऊपर के लेवल पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, 4,699 करोड़ का पिछले में